संवैधानिक संस्थाओं का मोदी सरकार द्वारा दुरुपयोग, इसके कारण आज लोग भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ जनता उठ बैठी है। और ये जनता वर्सेस मोदी जी का इलेक्शन है, जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है और जनता वर्सेस आरएसएस का इलेक्शन है। तो लोग खुद ब खुद हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जीतने की उम्मीद बहुत है। इसीलिए मैं पहले कहा कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। साथियों, ये सबसे मैं पहले कि अपनी सरकार जो बनाने के लिए लोग हमको जो साथ दे रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, बड़े बहादुरी के साथ, धैर्य के साथ वो बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है मुजराए करना दो, ऐसी बातें मैं नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कास्ट में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, दलित आदिवासी का रक्षण का उन्होंने अब भी डाउट आए। अरे ये तो संविधान में है। आप संविधान में जो चीजें हैं उन चीजों को आप एक एक करके निकाल रहे हो और उनको वो सहूलतें देने से इनकार कर रहे हो। इसीलिए हम लड़ रहे हैं। एक तरफ जो रिक्रूटमेंट करना चाहिए SC ST के, वो रिक्रूटमेंट आप नहीं कर रहे। 30 लाख वैकेंसीज सरकार में पड़े हैं, केंद्र सरकार में, और हर स्टेट में उसके साइज के हिसाब से देखें 1 लाख से लेकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक वैकेंसीज हैं। तो करोड़ों वैकेंसीज देश में सैंक्शन है, उसको मंजूरी देना उनका काम है, उसको उसकी देखभाल करना, रिव्यू करना उनका काम है, लेकिन वो कभी करते नहीं। और अब बोल रहे हैं कि मैं दलित, आदिवासी और देश के संविधान को कभी आंच लगने नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा उनके लिए, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। ये जो बातें हैं, ये सिर्फ उनके मुंह से जब निकलते हैं तब, जब इलेक्शन होता है, चल रहा है। यहां भी बहुत सी बातें उन्होंने की। शिमला के लिए उन्होंने बहुत से वायदे किए थे 2019 में, 2014 में, उसके बाद में इधर मुड़कर भी वो देखे नहीं। यहां पर इतनी बड़ी आपदा हो गई, हमारे चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स कोशिश किए कि जो इतना बड़ा
एक भूकंप के तरह और फ्लड, इतने पहाड़ गिरे, सब चीजें हुई, घर गिरे, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी अपने ओर से या नेचुरल डिजास्टर फंड से जो देना था वो भी नहीं दिए। जो हम एलिजिबल है उतना मात्र दिए, लेकिन उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन का फंड और प्राइम मिनिस्टर जो एक्स्ट्रा ग्रांट करना चाहिए हमारे मेमोरेंडम के ऊपर, यहाँ की मेमोरेंडम तो 9,900 रुपए की मेमोरेंडम थी इलेक्शन के हाँ? नहीं, हाँ, कि 9,900 करोड़, ये जो है मेमोरेंडम देने के बावजूद भी जाकर मिलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया, और हमेशा यही बात करते हैं कि हम सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने किया, अन्याय किया, और इस कांग्रेस सरकार को वो मदद नहीं कर रहे। एक चीज है। दूसरी चीज, जहां स्टेबल गवर्नमेंट है हिमाचल की, उस स्टेबल गवर्नमेंट को भी हिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो तो है, उनके पास धन बल है, मनुष्य बल है, आर्थिक बल है, सब बल है, लेकिन संविधान के तहत, लोकतंत्र के विचारधारा के तहत वो चलना चाहिए ना। तुम्हारा मनुष्य बल, मानसिक बल, धन बल कुछ भी हो, ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कर रहे हैं। ये ऐसा ही करके देश में उन्होंने कईयों राज पहले गिराया। कर्नाटक का गिराया, महाराष्ट्र का गिराया, इससे पहले गोवा का गिराया, इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का गिराया, इससे पहले मणिपुर को गिराया। कहा नहीं? अरे जब जनता चाहकर उनको इलेक्ट करती है तो तुम उसमें इंटरफियर करके, ईडी को लगा के, सीबीआई को लगा के, इनकम टैक्स को लगा के डराते हो, धमकाते हो। अगर हमारे साथ नहीं दिए तो तुम्हारा खोल दूंगा ईडी। और मुझे बोलने में कोई ये नहीं, हिचकता नहीं। वो हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो सोरेन, अरे वो उनको बुला के उन्होंने डायरेक्टली कहा, बीजेपी वालों ने, अगर तुम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो आपको ईडी लगाकर अंदर कर देंगे। अगर हमारे साथ ठहरेंगे या इंडिपेंडेंट होकर आप कंटेस्ट करेंगे तो हम आपको हाथ लगाने वाले नहीं हैं। तब उसने कहा कि मैं गठबंधन के साथ जाना पसंद करूंगा, आपके साथ नहीं आऊंगा। ये ओपनली बोलने के बाद फिर उनको ईडी का चार्ज लगाकर अंदर डाला गया, और एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर है देश में। हाँ, अब उनके बने हैं भाई, लेकिन अपोजिशन का जो था एक था। तो ये जो उनकी मंशा है, बात तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन जहां है उनको एक एक को पीछा लगा के ले रहे हैं। और यहां तक कि यहां जो
कलंकित थे, उन कलंकित लोगों को उन्होंने क्लीन कर लिया। उनको किसी को राज्यसभा मेंबर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया। तो ये वहां जाने के बाद ये कैसा क्लीन हो गए। यहां तो भ्रष्ट थे, वो जो लोग भ्रष्ट थे, कलंकित थे, अब शाह के लॉन्ड्री में जाके क्लीन हो गए। मैं सुना था और देखा था, मैं भी 53 साल का इलेक्शन एक्सपीरियंस भी है मुझे, और खुद मैं 13-12 इलेक्शन लड़ा हूं, और 13-14 इलेक्शन मैं खुद किया हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहां पर उन्होंने सबको डरा धमका के अंदर लेकर अब अपने लॉन्ड्री में बड़ा वॉशिंग मशीन रखे हैं। मैं सुना था कपड़े धो के लोग क्लीन कराते कपड़े लॉन्ड्री में, लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी है कि आदमी को अंदर डाल के उस वॉशिंग मशीन से क्लीन करके बाहर निकालते और फिर अपने पार्टी में जमा कर लेके बहुत अच्छा हो गया। शाह जी भी बोलते, मोदी जी भी बोलते, सभी लोग बोलते, और उनके सपोर्ट में जो लोग जा रहे हैं मोदी के, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, आप लोग सीखना चाहिए। जो आदमी बहुत झूठ बोलता है, जो प्राइम मिनिस्टर इतने झूठ बोलते हैं, 15 लाख का झूठ बोले, काला धन ला के देने का, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, अपने किसानों की आमदनी डबल करने का झूठ बोले, उसी तरह से कई और झूठ, बुलेट ट्रेन से लेकर सब की बात आप ले लो, विद्यार्थियों को झूठ बोले, SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप का भी झूठ बोले। ये सारी चीजें उन्होंने झूठ बोले, फिर भी सरवाइव हो रहे। वो शायद हमेशा यही बोलते हैं, माँ गंगा ने मुझे वाराणसी बुलाई और माँ गंगा के कृपा से मैं आज प्रधानमंत्री बना हूं, ये बोलते फिरते हैं। ठीक है, आपकी आस्था, सारे जनता की आस्था भी अलग अलग, गंगा पे है, राम पे है, कृष्ण पे है, बुद्धा पे है, महावीर पे है, शंकर जी पे, शिवा पे है, और बहुत सभी भगवान के। हमारे देश में तो 33 करोड़ देव देवता है, सब अपने अपने, लेकिन आदिवासी अपना ही भगवान को मानते हैं, वो नेचर को मानते हैं, उनके पास नेचर है। तो जब अलग अलग है, आस्थाएं अलग, हर वक्त आप भगवान का नाम लेकर कांग्रेस को क्यों गालियां देते भाई? ये जो वो होना बोल के वो स्प्लिट करने के लिए, हिंदुओं में स्प्लिट करना, मुसलमान और हिंदू में स्प्लिट करना, धर्म में झगड़ा लगाना, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, और देश के लिए जो अच्छा नहीं है वो उससे बहुत बड़े धोखा हमारे डेमोक्रेसी को भी होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस संविधान को, इस डेमोक्रेसी को, इस दोनों चीजों को बचाने के लिए ही हम लड़ रहे हैं, गठबंधन के लोग, और उसी के साथ हम कुछ देने वाले भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने दिया। मैडम सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मनरेगा हमने लागू किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, RTE लागू किया, RTA लागू किया, और
विलेज हेल्थ मिशन का, हम रूरल हेल्थ मिशन का हमने लागू, क्या बगैर पूछे, हम कोई गारंटी बोल के नहीं, आने के बाद, चुन के आने के बाद ये गठबंधन बन के यूपीए सरकार बनी, उस वक्त केस है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी बोल, कौन सी गारंटी है? हम कर्नाटक में एक गारंटी की, हिमाचल में गारंटी, ये गारंटी देखकर, हिमाचल की गारंटी देखकर, कर्नाटक की गारंटी देखकर और हमारे तेलंगाना की गारंटी देखकर अब इन्हों गारंटी पे उतरे, लेकिन जो गारंटी पहले दिए वो तो खत्म हो गए, आ रहे नया के। लेकिन इस बार हम एक युवा न्याय, 5 न्याय, युवा न्याय 1 लाख उनको स्टाइफंड के लिए देकर, वेतन देकर 1 साल उनको ट्रेनिंग देंगे और ठीक ढंग से उनको पक्की नौकरी मिलने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और नारी न्याय, ये 1 लाख रुपए जो महिला घर चलाती है, सबसे बुजुर्ग है, उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। उसी वक्त कर्ज माफी, किसान न्याय, एमएसपी की कानून गारंटी हम स्वामीनाथन फॉर्मूले वाले के साथ जोड़कर करेंगे और जो कानून के तहत किसान का कर्ज माफ करना है वो भी हम करेंगे। और आज जो महंगाई है, बढ़ रही है, तो इसीलिए हम कम से कम मजदूरी नरेगा में 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। और जो गिनती करो यानी हिस्सेदारी न्याय, इसमें भी हम सब उसकी छानबीन करके, सेंसस करके जो न्याय जिसको मिलना है उसको जरूर दिलाएंगे। उसके अलावा भी 25 गारंटीज हमारे हैं, वो डिटेल मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये तो घर घर अब हमारे पार्टी वाले बांटे हैं और उसमें हम दोनों सिग्नेचर करके दिए हैं। इधर मेरा सिग्नेचर है, यहाँ पर राहुल जी का है। हम ये गारंटी दे रहे हैं और गारंटी आने के बाद ये गारंटी कार्ड को जैसा हमने कहा है वैसा अनुष्ठान में लाएंगे।